हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। ये हम एनसीईआरटी के हमारे न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी 2.4 से 2.7 तक हम करेंगे, ठीक है। 2.4 से 2.7 तक। चलिए 2.4 से हम कर देते हैं 2.45, ठीक है। दो ही करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यानी ऐसे कर लीजिए, वाह एंड, ठीक है। 2.5 दो क्वेश्चन करेंगे चलिए इस वीडियो में, ठीक है। अब पहला न्यूमेरिकल है, देखिए प्यारे बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 2 गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 3 गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह गोला है, देखिए इसके पृष्ठ पर आपके पास आवेश वितरित है, ठीक है। वो आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए ये 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। पहले हमने निकालना है गोले के अंदर, यानी गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी भी बिंदु पर। और फिर गोले के पृष्ठ के ठीक बाहर का मतलब लगभग गोले के पृष्ठ पर, ठीक बाहर का कह रहा तो गोले के पृष्ठ पर ही मान के चलिए। और तीसरी कंडीशन निकालनी, इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तीन कंडीशन में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए पहला आपके पास सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या, ठीक है। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे रखी है, इसको आर, ठीक है, दिया है, दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है हमें, एक तो गोले की त्रिज्या आर कैपिटल ले लिया हमने, कितना रखा 12 सेंटीमीटर। तो आर सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा, 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये हो गया। एक आवेश दे रखा, देखिए क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। पहली कंडीशन, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। ये हम बार बार कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर कितनी होती है, 0, क्योंकि विभव समान होता है, ठीक है। आप देखिए ये गोला है, ठीक है, यहां विभव समान है, ठीक है। विभव क्या है हमारे पास, समान है। तो विभवांतर यानी दो बिंदु के बीच आपके पास विभवांतर हमारे पास कितना होगा, आपके पास 0, ठीक है। विभवांतर v बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो E बराबर हमारे पास होता क्या है, विभवांतर बट्टे आपके पास d, ये 0, तो E बराबर भी आपके पास क्या, 0, या वैसे भी हमें ये मालूम है। दूसरा देखिए, गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बाहर का मतलब बेटे गोले के पृष्ठ पर, देखिए इसका केंद्र इसके पृष्ठ पर, ये आर दूरी है, यानी ठीक बाहर का मतलब बिल्कुल इधर, यानी उसके पृष्ठ पर। ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर की जगह ये आर है। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर को, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए E बराबर 9 इंटू 10⁻⁹
Q की जगह मेरे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह मेरे पास कितना आया था 12 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए E बराबर 9 गुणा 10⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 144 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट करते जाइए कॉपी पेन पे, ठीक है, या आप वीडियो पॉज कर लीजिए। E बराबर 16 में 144, एक के बाद दशमलव, गुणा 10⁻, देखिए 2, अब यहां नीचे 10⁻⁻4 144 गुणा E बराबर देखिए 14.4 बट्टे 144, ठीक है, गुणा 10⁻6 हो जाएगा, 4 ये ऊपर जाएगा, इससे ये कटेगा 10 बार। तो E बराबर देखिए 10⁻6 अपॉन 10, तो E बराबर यहां आ जाएगा 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये दूसरा वाला आ गया हमारा, देखिए, ठीक है, दूसरा वाला हमारा आ गया, ये आ गया हमारा दूसरा वाला। अब देखिए तीसरा निकालते हैं, बहुत सरल से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा, वो कह रहा है आर दूरी पर, यानी आर की जगह हमारे पास यानी डिस्टेंस कितना है, यानी यहां से यहां दूरी पर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मीटर में बदलूंगा, इतने मीटर पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हमारे पास फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर देखिए 1 इसकी जगह आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻7, आर की जगह 18 गुणा 10⁻², ठीक है, इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए हमें मालूम है कि आपके पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 9 गुणा 10⁹ ठीक है, 9 गुणा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 9 से कट रहा है, देखिए 9 दूनी 18, 2 से ये कट रहा है 0.8, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब देखिए, चलिए इसका मैं यहां को कर दे रहा हूं। अब देखिए 9 दूनी 18, 2 से ये कटा, ठीक हो गया। E बराबर 0.8 इंटू 10⁻², इसको और इसको देखिए, ठीक है। अब यहां आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4, देखिए और कटेगा 9 टाइम। तो E बराबर 0.4 इंटू 10⁻6, ये ऊपर चला गया, अपॉन 9। तो E बराबर देखिए भाग दीजिए, नहीं जाता है, दशमलव लगेगा, आप 0 आ जाएगा। अब 40 में भाग 9 का, 9 चक्को 36, आई बात में, फिर आपके पास कितना बचा 4, फिर आपके पास 9 चक्को 36, 9 चक्को 36 तरीके से होते रहेगा, ठीक है, इंटू 6। E बराबर 4.44 इंटू 10⁻4, देखिए यहाँ दो शिफ्ट है, तो यहां से दो पावर कम हो जाएगी। तो E बराबर हमारे पास आंसर है 4.44 इंटू 10⁻4, इतना न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया बेटे इसके, ठीक है, सरल से न्यूमेरिकल थे आपके पास। ये हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल से क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए। क्लियर है। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल, अब उस न्यूमेरिकल की बात है, ठीक है, इसको तो पूरा मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ कर लीजिए इसमें। अब इसको मैं मिटा देता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं इजीली आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब इसको मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूं। ठीक है, उसको सॉल्व करता हूं, यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर आऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन। एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके पट्टिकाओं के बीच वायु है। ठीक है, माध्यम यानी वो निर्वात में है। ठीक है, माध्यम जो है वायु है, के बराबर परावैद्युतांक के बराबर 1 है। संधारित्र की धारिता 8 पिको फैरड, संधारित्र की धारिता 8 पिको फैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ये दूसरी कंडीशन है, और उनके बीच के स्थान पर क्या निर्वात की जगह क्या रख दिया, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, दूसरे कंडीशन में धारिता कितनी होगी ये हमने ज्ञात करनी है। पहले कंडीशन में हमें दिया गया है, धारिता दिया है C1 दे रखी है 8 पिको फैरड, यानी इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -12 फैरड। और आपके पास बीच में वायु रखी है, तो पहली केस फर्स्ट में हमारे पास C1 बराबर है, हमारे पास वैसे आप हमारे पास धारिता का फॉर्मूला C बराबर हमारे पास क्या होता है, KA/ε0/D, और उनके बीच की दूरी हम क्या है, D है। ठीक है, कुछ नहीं है दिया तो वायु भरे, उनके बीच की दूरी कुछ नहीं दी है तो D मानेंगे हम। ठीक है, यहां कहीं नीचे जिक्र करा भी है। ठीक है, उसकी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी दूरी हमने क्या मान दिया, D मान ली। अब देखिए के यानी निर्वात में है तो के बराबर कितना हो जाएगा 1, तो C बराबर A/ε0/D। ए आपके पास क्या है, पट्टिकाओं का यानी प्लेटों का क्षेत्रफल है। डी आपके पास क्या, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब यहाँ C1 कर दिया हमने, तो यहां से आपके पास C1 बराबर हमारे पास होगा क्या, फॉर्मूले से अगर निकाले A/ε0/D। ठीक है, इसको समीकरण A, इसकी वैल्यू रखेंगे बाद में। ठीक है, अब वो कह रहा है जब क्या किया जाए, जब पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तथा इनके बीच 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा जाए, तब धारिता C2 फॉर्मूले से देखो, तो अब क्या KA/ε0/D/2, देखो KA, ठीक है, KA/ε0/D/2। दूरी देखिए, ये प्लेट है, प्लेटों की दूरी तो आधी कर दी, लेकिन प्लेटें तो वही है, ए वही रहेगा, और के की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो C2 बराबर सरल से है, आपके समझ में आ रहे होंगे। C2 बराबर के की जगह कितना दे रखा, 6, ए वही रहेगा, ε0 तो कांस्टेंट ही है, डी की जगह D/2। तो C2 बराबर यहां से देखिए ये ऊपर चला जाएगा 12A/ε0/D, समीकरण 2। अब मैंने निकालना क्या, C2 निकालना है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1, C2/C1 देखिए बराबर क्या, 12A/ε0/D होल अपॉन A/ε0/D। D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, ε0 से ε0। C2/C1 बराबर कितना, 12। अब देखिए यहां से C2 बराबर 12C1, तो C2 बराबर 12, C1 की जगह देखो दे रखा है। ठीक है, ये हमें कितना देखा, 8 पिको फैरड में रखूं या कैसे भी रखो, 8, ठीक है,
इंटू 10⁻⁻12, चलिए यही रख दीजिए, ठीक है। C2 बराबर 12×5 = 12, 12×7 = 84, 12×8 = 96, ठीक है। 96 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना फेरेड, ठीक है। या C2 बराबर 96 पिको फेरेड। ये आपके पास आंसर आ चुका है।